एक बहुत अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ थी। उसने अपने सारे फर्ज हमेशा ही बखूबी निभाए और आज भी निभा रही है। फिर भी परिवार में उमा को वो वैल्यू नहीं मिलती थी जिसकी वो हमेशा से ही हकदार रही। उमा के घर में सभी ज्यादा पढ़े लिखे थे और अंग्रेजी में बात करते थे, पर उमा को अंग्रेजी नहीं आती थी। वो अंग्रेजी में बात करना नहीं जानती थी, इसलिए इस बात को लेकर उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। ये देखो राजीव बेटा, ये लड़की कैसी रहेगी? शी लिव्स इन लंदन, माय क्लोज फ्रेंड्स डॉटर। देखो ये रही इसकी फोटोज। पापा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। भैया आपको कैसी लगी मेरी होने वाली भाभी? पापा जैसी आपकी मर्जी। मुझे पता है आप मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर ही चूज करेंगे, क्योंकि दादा दादी ने तो आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर चूज नहीं किया और आप आज तक पछता रहे हो मॉम के साथ शादी करके। क्या करें बेटा, उस जमाने में माँ बाप के आगे बोलना ठीक नहीं लगता था। जैसे माँ बाप ने कर दिया हमने हाँ कह दी, पर अब हमारे बच्चों की बारी है। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ही ढूंढूंगा। उमा रसोई से सब आवाजें सुन रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर चाय लेकर आ गई। सुनिए, ये आपकी चाय। मुझे भी एक बार फोटो दिखा देते, मेरी होने वाली बहू देखने में कैसी है। नो पापा प्लीज, मॉम को उसकी फोटो मत दिखाना। ये उसका नंबर मांगकर पता नहीं कौन कौन सी अपनी बातें शुरू कर देंगी, और वो भी हिंदी में, क्योंकि इन्हें इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं आता है। और वैसे भी लड़की लंदन की है मॉम, वो आपकी भाषा को बिल्कुल नहीं समझेगी। प्लीज आप इस बार मेरे लिए लड़की ढूंढने से दूर रहो। राजीव ठीक कह रहा हूँ, जब बहू घर में आ जाएगी तब तुम उससे बातें कर लेना, पर अभी जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक तुम इस रिश्ते से दूर रहो। उमा को इस रिश्ते से दूर रखा जाता है। उमा का मन बहुत खराब था। वो अपने खुद के बेटे और खुद की होने वाली बहू का चेहरा तक नहीं देख सकती थी। राजीव का रिश्ता लंदन में उस लड़की के साथ तय हो जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए पसंद की थी। उमा, अब तुम सबको जाकर मोहल्ले में मिठाई बांट दो, बताना हमारे राजीव का रिश्ता लंदन में तय हुआ है और तुम विदेशी बहू लेकर आ रही हो। हमारी सोसाइटी में नाक और ऊंची हो जाएगी। क्या बोलूंगी, मोहल्ले में मिठाई बांट करके जिस बहू का मैंने चेहरा तक नहीं देखा उसे बहू बनाने की खुशी में मैं मिठाई बांट रही हूँ। नहीं, मैं कोई मिठाई नहीं बांटूंगी। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जा रही हूँ, लगभग 1 महीने बाद लौटूंगी। बहुत समय से हरिद्वार जाना नहीं हुआ, इसलिए कल सुबह की ट्रेन से जा रही हूँ। पापा छोड़ो ना, कोई जरूरत नहीं है मिठाई बांटने की। अब एक बार शादी करके सबको सरप्राइज देंगे। इन्हें अपने पाठ पूजा में ध्यान लगाने दो, इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उमा का मन बहुत उदास था, इसलिए वो कुछ समय के लिए हरिद्वार चली जाती है। वहाँ रोजाना सुबह और शाम माँ गंगा के सामने उमा पूजा पाठ करती तो उसका मन शांत रहता। एक दिन उमा माँ गंगा की पूजा करके धर्मशाला में वापस लौट रही थी। अचानक रास्ते में उसने देखा कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ड्राइवर भी घायल है और एक लड़की जो हिंदुस्तानी तो नहीं थी, देखने में अंग्रेज थी, वो भी बेहोश पड़ी है। वही पास में एक पुलिस स्टेशन था। उमा जाकर वहाँ पर सारी बात कहती है। पुलिस की देखरेख में उस लड़की और ड्राइवर को एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उमा उनके साथ वहीं पर रही। ड्राइवर की तबीयत में सुधार था, वो अपने घर चला जाता है। पुलिस भी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से चली जाती है। उस लड़की का नाम एलिसा था और वो लंदन की रहने वाली थी। थैंक यू सो मच आंटी, यू आर वेरी काइंड पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, तुम्हें इस हालत में छोड़कर भला मैं कैसे जा सकती थी। वैसे हरिद्वार में तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आंटी जी, मैं तो एक होटल में रुकी हूँ। मैं लंदन से एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हो। जी, वो मेरे पापा यहाँ भारत के हैं, इस वजह से हम लोग भी हिंदी बोलते हैं और मुझे तो हिंदी भाषा और हिंदुस्तान दोनों ही बहुत पसंद है। मैं शुरू से ही भारत आना चाहती थी और सरप्राइज की बात यह है कि मेरी शादी भी अब भारत में ही हो रही है। कुछ दिन पहले ही मेरी सगाई दिल्ली के एक मशहूर फैमिली में हुई है, मिस्टर चंद्रशेखर जी के घर। एलिजा की बात सुनकर एक सेकंड के लिए उमा चौंक जाती है, क्योंकि एलिजा तो उमा की होने वाली बहू थी। इसके बारे में उमा को घर में नहीं बताया गया था और अनजाने में ही आज उमा अपनी होने वाली बहू से मिल चुकी थी। उमा एलिजा को एकदम से गले लगा लेती है। एलिजा भी उमा को इस तरह से गले लगाते हुए देखकर हैरान थी। उमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एलिजा को सच बता देती है। आंटी जी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। ये बात बहुत गलत है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो ये सब आपको कुछ नहीं समझते। अब आप इन सबसे बढ़िया इंग्लिश बोलोगे कि ये सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अंग्रेजन बहू जो आपके साथ होगी। अब आप अंग्रेजन बहू की सास हो तो आपकी बहू तो आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकती है ना, और आप मुझे परफेक्ट हिंदी बोलना सिखाओगे जहाँ जहाँ मैं अटकती हूँ। तुम्हें लगता है बेटा कि मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगी? हाँ आंटी, क्यों नहीं। आपको अपनी होने वाली बहू पर भरोसा नहीं? मुझे अपनी होने वाली बहू पर पूरा पूरा भरोसा है। अगले 1 महीने तक एलिजा और उमा एक साथ ही रही। उमा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी होने वाली बहू एलिजा इतने अच्छे दिल की होगी। बस 1 महीना बीता और उमा फर्राटे की अंग्रेजी बोलने लगी, पर एलिजा और उमा ने इस बात को अभी गुप्त रखा। एलिजा चाहती थी कि ये सच्चाई सबको तब पता चले जब एलिजा उन सबसे मिले। आंटी, पता है आपने इस 1 महीने में मुझे अपने हाथों का बना इतना टेस्टी खाना खिलाया, मेरे प्रोजेक्ट में भी मेरी हेल्प की। मैं आपको लंदन जाकर बहुत याद करूंगी। अब तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम शादी होकर हमारे घर आ जाओ। आई रियली मिस यू। आई मिस यू टू मॉम। एलिजा और उमा एक दूसरे से गले मिलती हैं। एलिजा तो चाहती थी कि वो राजेश और उसके पिता को अपने भारत में होने की बात बता दे, पर जब उमा से मुलाकात हुई तो एलिजा ने इस बारे में राजेश को कुछ भी नहीं बताया और फोन पर बहाना कर दिया कि वो भारत आई ही नहीं। उमा भी घर वापस लौट चुकी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एलिजा अपने पापा के साथ शादी के लिए भारत आती है। तब सबके बीच उमा से एक बार फिर एलिजा की मुलाकात होती है। देखो उमा, एलिजा विदेशी लड़की है, उसके सामने ज्यादा हिंदी में बात मत करना और अंग्रेजी का कोई शब्द समझ में ना आए तो चुप रहना। बस शादी होने तक सब कुछ ठीक रखना। हमारा अपमान नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। और भाई चंद्रशेखर, क्या हाल चाल है? नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। ऐसा है राजेंद्र जी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम सभी को टाइम पर होटल पहुंचना है, वहीं जयमाला का कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद शादी की सारी रस्में। हेलो भाभी, आपको जैसा मैंने फोटो में देखा था बिल्कुल हूबहू वैसे ही हो। बस आप जल्दी से मेरी भाभी बन जाओ, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। हाय एलिजा, कैसी हो तुम? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। लकी तो मैं भी बहुत हूँ राजीव कि मुझे इतनी अच्छी लविंग एंड केयरिंग मदर इन लॉ जो मिली है। हाय मॉम, हाउ आर यू? I'm good, my dear. I miss you so much and the time we spent in Haridwar. Oh, Mom, I also missed you and those special moments spent with you. कुछ देर के लिए तो सब हैरान ही रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। उमा अंग्रेजी में बात कर सकती है, किसी को यकीन नहीं हो रहा था।
सबको सच्चाई पता चल जाती है। सबको अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है कि एलिजा जो अभी अपनी नहीं थी, फिर भी उसमें उमा के लिए कितना अपनापन था, और वो जो उमा के अपने थे वो उसका कितना अपमान करते थे। घर में सब उमा से माफी मांगते हैं, सब अपना व्यवहार ठीक कर लेते हैं। इसका सारा श्रेय उमा अपनी बहू एलिजा को देती है। रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की मां सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर दी। जीती रहो बहू। पापा को लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी। बेटा जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी मुझे पता है तू एक ना एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुंचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ सुलोचना बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती, मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था, वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिल पाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली उषा सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाट से बैठे रहती हो। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी है। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभाल कर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था, तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था।